तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप में से जो भी स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है या आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप आने वाले एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हो, तो आज की जो हमारी क्लास का बेटा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है भारत के जो इंपॉर्टेंट डांस होते हैं। जैसे अगर मैं आपको डांस को लेके बात करूं तो यहां पर हम दो डांस कवर करते हैं। एक होता है हमारा, जैसे एक कैटेगरी होती है फोक डांस की और एक हमारी कैटेगरी होती है बेटा किसकी, हमारे क्लासिकल डांस की। तो दो हमारी कैटेगरीज हैं, एक फोक डांस और एक क्लासिकल डांस। तो इन दोनों कैटेगरी को आज हम कवर करने का ट्राई करेंगे एमसीक्यूज की मदद से। और आपका जैसे भी आने वाले समय में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है, आपका बेटा आने वाले समय में जैसे अभी ग्रुप डी का एग्जाम है या आपका अभी सीजीएल का एग्जाम होगा, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होगा, स्टेनोग्राफर का होगा, आपका सीएचएसएल का होगा। तो यार कहानी मोटी मोटी मेरे भाई ये है कि दोस्त, ये क्लास आपके सारे एग्जाम में काम आएगी। तो सारे बच्चे जल्दी से फटाफट क्लास के अंदर आ जाइए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। और ये रहेगा हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। कह रहा है कि नाट्य शास्त्र नाम की किताब के लेखक का नाम बताइए। नाट्य शास्त्र नाम की किताब के लेखक का नाम बताइए। क्या आंसर बेटा इसका? राइट आंसर इज ए, भारत मुनि। क्या आंसर बेटा इसका? राइट आंसर इज ए, भारत मुनि। ये आप जो देख रहे हो ये नाट्य शास्त्र की किताब है और नाट्य शास्त्र की किताब के ऊपर ये अगर आप देख रहे हो तो आपको ये जो मूर्ति देखने को मिल रही है, ये भगवान शिव की मूर्ति है। नृत्य करते हुए, तांडव करते हुए भगवान शिव की मूर्ति है और इस मूर्ति को हम चोल साम्राज्य के साथ जोड़ते हैं। इस मूर्ति को हम चोल डायनेस्टी के साथ जोड़ते हैं। यह क्वेश्चन एसएससी के अंदर कई बार पूछा गया। अगला आइए, वेदों के अनुसार जैसे कोई डांस कर रहा है, कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है, कोई आर्ट प्ले कर रहा है, तो उसका अंदर आपको देखने को मिलेगा कि उसके अंदर रस की बात करी जाती है। तो वेदों के अनुसार रस निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति को दर्शाता है? कहते हैं कि भैया स्वाद आ गया, कहते हैं कि भैया तेरा काम देख के रस, कतई रस आ गया लड़के हैं। तो रस का मतलब क्या होता है? उस रस का मतलब होता है फीलिंग्स। अगर कोई डांस कर रहा है, कोई गाना बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, कहीं ना कहीं उस इंसान के अंदर की फीलिंग्स बाहर आती हैं और उसको वेदों में रस कहा गया है और उसका मतलब होता है फीलिंग्स। अगला आई, अब यह कह रहा है भारत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नृत्य के स्त्री पहलू को दर्शाता है, या इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो डांस के अंदर या नाट्य शास्त्र के अंदर या डांस के अंदर फीमेल एनर्जी को या फेमिनिन एनर्जी को शो करता है? द आंसर इज लस्या। द आंसर इज लस्या। यहां पर आपका आंसर होगा ए, करेक्ट। ये जो लस्या है बेटा, ये आपको फीमेल एनर्जी को शो करने की बात करता है। अगला आइए, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, पहले फीमेल एस्पेक्ट की बात करी, अब आपसे ये मेल एस्पेक्ट की बात कर रहा है कि अगर मैं आपसे महिला के एस्पेक्ट की बात करूंगा तो क्या आंसर होगा भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में? राइट आंसर इज तांडव। लस्या फीमेल एनर्जी को शो करता है और तांडव मेल एनर्जी को शो करता है। तो राइट आंसर इज सी। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिनय दर्पण एक ग्रंथ है। कह रहा है अभिनय दर्पण नाम का ग्रंथ इन चारों में से किसके द्वारा लिखा गया? क्या कह रहा है? कह रहा है कि अभिनय दर्पण नाम का जो ये ग्रंथ है, कह रहा है ये ग्रंथ इन चारों में से किसके द्वारा लिखा गया? क्या कह रहा है? अभिनय दर्पण नाम का जो बेटा ये ग्रंथ है, कह रहा है कि ये ग्रंथ इन चारों में से किसने लिखा है, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है लेकिन रेलेवेंट बहुत है। राइट आंसर इज नंदीकेश्वर। राइट आंसर इज बी, नंदीकेश्वर इज द करेक्ट आंसर। अभिनय दर्पण का मतलब होता है इशारों का दर्पण, के इशारों से दिल लेने वालों, क्योंकि इशारों से ज्यादा या आपके जेस्चर्स से ज्यादा बड़ी फीलिंग कहीं होती ही नहीं है। राइट। अगला आइए, नेक्स्ट। कौन सा लोक नृत्य इन चारों में से गुजरात का है? अगर मैं गुजरात की बात करूं तो चारों में से कौन सा डांस आपको गुजरात में देखने को मिलेगा? राइट आंसर इज भवाई। भवाई गुजरात के अंदर भी है और भवाई राजस्थान के अंदर भी है। तो छकरी ओनली राजस्थान, झूमर हरियाणा, जाट जटिन बिहार, इसको जट जटिन भी कहते हैं,
और भवई राजस्थान और गुजरात दोनों में आएगा। अगला आइए, कौन सा लोक नृत्य राजस्थान का है, कौन सा फोक डांस या कौन सा लोक नृत्य राजस्थान का है? अभी तो पढ़कर आए हैं, छकरी गरबा गुजरात का, छकरी राजस्थान का, जट जटन बिहार का और लूर हरियाणा का। लूर कहां का है? लूर हरियाणा का। अगला ही हमारे सामने 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमने अभी फीलिंग्स की बात करी, हमने अभी इमोशंस की बात करी, हमने अभी रस की बात करी। तो कह रहा है कि जो ये नाट्य शास्त्र है उसमें डांस की 9 रस या 9 फीलिंग्स की बात करी गई है। डांस के 9 रस या डांस के 9 फीलिंग्स की बात करी गई है। तो यह मुझे कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा डांस की फीलिंग में से नहीं है, नॉट इंक्लूडेड इन दी 9 फीलिंग्स। देखो जैसे आप कोई डांस देख रहे हो, आपने कहा कि वाह अद्भुत, क्या बेटा? वाह अद्भुत। तो अद्भुत तो एक फीलिंग होगी। रुद्र तांडव में रुद्र रूप दिखता है इंसान का, तो यह भी फीलिंग होगी। करुणा फीलिंग होती है, हास्य कॉमेडी फीलिंग होती है। तो ये चारों के चारों ही अगर आप देखोगे तो ये आपको फीलिंग्स दिखाते हैं, 9 रस दिखाते हैं। तो राइट आंसर इज डी कि भाई इनमें से ए बी सी में से कोई करेक्ट नहीं। राइट आंसर इज डी। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे श्रृंगार यानी कि प्रेम, हास्य यानी कि हंसी, करुणा रौद्र यानी कि क्रोध, वीर यानी कि साहस, भयानक यानी कि डर, घृणा, अद्भुत और शांति, ये 9 रस हैं जो आपको ये डांस में देखने को मिलते हैं। आप इन महिला का फेस देख सकते हो, इनके फेस पे आपको कुछ फीलिंग्स देखने को मिलेंगी। इन्हीं फीलिंग्स को रस कहा जाता है, इन्हीं फीलिंग्स को भावना कहा जाता है, रस कहा जाता है। अगला आइए, भरतनाट्यम को इन चारों में से किसने पुनर्जीवित किया? एक तो होता है कि किसने स्थापना करी है, एक होता है कि किसने पुनर्जीवित किया है। अगर पुनर्जीवित की बात करो तो क्या आंसर होगा? रुक्मणी देवी अरुणडेल। ये रुक्मणी देवी अरुणडेल जी है जिन्होंने भरतनाट्यम को फिर से पुनर्जीवित किया है। निम्नलिखित में से किस डांस को बल्लाड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इनमें से कौन से डांस को पूर्व का गीत कहा जाता है या बल्लाड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? एनी आइडिया? अगर मैं इन चारों की बात करूं तो यहां पर आंसर आपका होगा, राइट आंसर इज ए, कथकली। अब कथकली क्या है बेटा? कथकली सर एक क्लासिकल डांस है। भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस है। भारत के अंदर टोटल बेटा 8 शास्त्रीय नृत्य हैं या 8 क्लासिकल डांस है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है जी। इसमें से एक कथकली है, और कथकली कहां का है भैया? सर कथकली है केरलम का। अगला आइए नेक्स्ट, अगला आइए नेक्स्ट। कह रहा है कि ब्रजभूमि की अगर मैं आपसे रास लीला की बात करता हूं, रास लीला में आपको भगवान कृष्ण की कहानियां सुनने को मिलेंगी और भगवान कृष्ण की गोपियों या उनकी फीमेल जो फ्रेंड्स हैं उनकी कहानियां देखने को मिलेंगी। इसे ही रास लीला का नाम दिया गया, ठीक है जी। तो रास लीला ब्रजभूमि कहां पाई जाती है? ब्रजभूमि यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी कि कथक। कथक क्या है? कथक उत्तर प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है। क्या है बेटा? कथक उत्तर प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है, ध्यान रखेंगे इसको। कथक यूपी का एक क्लासिकल डांस है। कह रहे कि क्या सर ये कोई रिकॉर्डेड क्लास है? मैं कह रहा हूं कि अगर ये क्लास रिकॉर्डेड है भी सही, तो क्या लगता है ये क्वेश्चन मैं आपसे उर्दू के अंदर पूछूंगा? मैं कह रहा हूं कि लाइव है, रिकॉर्डेड है, जो भी है, आपको पढ़ने से मतलब है या आपको ये रिकॉर्डेड या लाइव से मतलब है? आपका मतलब होना चाहिए कि आपको अच्छा कंटेंट मिले जो आपके एग्जाम में आने लायक हो। अपना फोकस यहां पर दो जो पढ़ा रहा हूं, समझे? आगे आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब ये कह रहे हैं मुझे कि जागोई नाम का जो डांस है इन चारों में से किससे रिलेट करोगे? जागोई कोई क्लासिकल डांस नहीं है। जागोई बेटा कोई क्लासिकल डांस नहीं है। जागोई इन चारों में से एक डांस का पार्ट है। तो क्या आंसर होगा? सर जागोई इज अ पार्ट ऑफ मणिपुरी। मणिपुरी क्या है? मणिपुरी भी आपका क्लासिकल डांस है। मणिपुरी क्या है?
मणिपुरी बेटा क्या है आपका, मणिपुरी भी आपका क्लासिकल डांस है। अब जो ये क्लासिकल डांस आपका होगा, जो आपका जो ये शास्त्रीय नृत्य होगा, ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है मणिपुर में। ये पाया जाएगा बेटा कहां पे? ये पाया जाएगा मणिपुर में। अगला आइए नेक्स्ट, सत्रिया जो कि एक क्लासिकल डांस है, इन चारों में से कहां पाया जाता है? सत्रिया जो कि बेटा ये क्लासिकल डांस है, इन चारों में से कहां पाया जाता है? राइट आंसर इज असम। देखो 8 क्लासिकल डांस हैं, बता रहा हूं, सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। पहला कथक यूपी, कथकली केरला, मोहिनीअट्टम केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, सत्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर, उड़ीसी उड़ीसा। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। 8 क्लासिकल डांस है, आपको पता होने चाहिए। अगला आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भरतनाट्यम के समान है? कौन से डांस के अंदर आपको जो पोस्चर्स कर रहे हैं डांस करने वाले, जो मुद्राएं कर रहे हैं डांस करने वाले, वो आपको भरतनाट्यम के जैसे देखने को मिलता है? सर एक क्लास रिवर वाली करा दो, करा देंगे बेटा। जो बच्चा ये क्लास देख रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर ये टॉपिक्स कवर करवाने हैं। आप टॉपिक लिख दोगे तो आपको मैं टॉपिक्स कवर करवा दूंगा, मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज उड़ीसी। उड़ीसी क्या है? उड़ीसा बेटा, उड़ीसी क्लासिकल डांस है जो उड़ीसा के अंदर पाया जाता है। अगला आइए नेक्स्ट, कौन सा फोक डांस बिहार का है? इनमें से कौन सा लोक नृत्य बिहार के अंदर पाया जाता है? राइट आंसर इज जट जटन। राइट आंसर इज ए, जट जटन। आगे आइए नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि विच क्लासिकल डांस, इस क्वेश्चन को ना अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कर कर गया हो तो वो 2 सेकंड में आंसर कर देगा। कैसे? वो देखेगा कि यहां पर लिखा हुआ है क्लासिकल डांस और यहां पर लिखा हुआ है उड़ीसा। इन 3 वर्ड के अलावा पूरे क्वेश्चन में कोई बात ही नहीं। इन 3 वर्ड के अलावा पूरे क्वेश्चन में कोई बात ही नहीं है कि उड़ीसा का एक क्लासिकल डांस है उड़ीसी, क्योंकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और कथक यूपी का है। तो बचा क्या? उड़ीसी। राइट आंसर इज डी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपको सही देखने को मिल रहा है? 4 पेयर दिए गए हैं, 4 में से कोई एक पेयर करेक्ट है। 4 पेयर दिए गए हैं, 4 में से कोई एक पेयर करेक्ट है। अगर मुझे बता दोगे तो मजा आ जाएगा। अगर मुझे बता दोगे कि सर ये वाला पेयर करेक्ट है तो मुझे मजा आ जाएगा कि सर ये पेयर करेक्ट है। हाँ जी, एनीवन जो मुझे बताना चाहता हो कि सर ये पेयर हमारे अकॉर्डिंग करेक्ट है? जी, क्या आंसर देंगे? वेरी गुड। देखो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक आपका यूपी का। बचा क्या? कथकली इज फ्रॉम केरला। यस, दिस इज द करेक्ट। अच्छा, केरला एक लौता राज्य है जहां पे 2 क्लासिकल डांस पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एक पाया जाता है कथकली और एक पाया जाता है मोहिनीअट्टम। भारत के किस राज्य में लुड्डी नाम का डांस पाया जाता है? राइट आंसर इज ए, पंजाब। पंजाब में एक पाया जाएगा भंगड़ा पाले, पंजाब के अंदर एक पाया जाएगा भंगड़ा पाले, दूसरा पाया जाएगा गिद्धा पाले। भंगड़ा करते हैं लड़का, गिद्धा करती हैं लड़कियां। एक और होता है सम्मी, एक और होता है सम्मी, और एक और होता है लुड्डी। ये चारों क्या है बेटा? ये चारों आपके फोक डांस है। ये क्या है? ये चारों आपके फोक डांस है। तो राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। जैसे भंगड़ा, गिद्धा, सम्मी, लुड्डी और झूमर, ये सारे पंजाब के। अगला ही, इनमें से कौन सा गुजरात का डांस होगा? भवाई। राइट आंसर इज डी। अब गुजरात में और कौन कौन से आएंगे? गरबा, डांडिया, भवाई, टिप्पणी, पाढ़र, ये सारे गुजरात के होंगे। अगला ही, इनमें से कौन सा राजस्थान का है? दैट इज छकरी। राजस्थान में और कौन कौन से आएंगे? राजस्थान में एक आएगा घूमर। देख, घूमर अलग होता है और झूमर अलग होता है। घूमर क्या है ना, घूमर राजस्थान का स्टेट डांस है। क्या है? घूमर राजस्थान का स्टेट फोक डांस है, राज्य के नृत्य का दर्जा दिया गया उसको। इसके अलावा चक्री, गणगौर, झूलन लीला,
झूम, सुईसिनी, घपाल, केल, कालबेलिया, ये सारे आपके राजस्थान के। आगे बढ़े, अगला करें, नेक्स्ट। कौन सा फोक डांस बिहार का है? जट जटन। कौन सा फोक डांस बिहार का है? जट जटन। जैसे जट जटन, जुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, सोहर, चकवा, विदेसिया, ये सारे आपके बिहार के हैं। ये सारे आपके बेटा बिहार के हो गए, है ना। अगला आइए, नेक्स्ट। इनमें से कौन सा हरियाणा का है? बिहू असम का फोक डांस है, कथक यूपी का क्लासिकल डांस है, तमाशा महाराष्ट्र का फोक डांस है, बचालूर हरियाणा का फोक डांस है। अगला आइए, हरियाणा में और कौन कौन से हैं? जैसे कि झूमर, फाग, सांग, खोरिया, डैफ, धमाल, लूर, गुग्गा, रासलीला। अगला आइए, नेक्स्ट। विच फोक डांस बिलोंग टू महाराष्ट्र? इनमें से कौन सा फोक डांस महाराष्ट्र का है? राइट आंसर इज बी, कोली। ये जो कोली नाम का फोक डांस है, ये आपको महाराष्ट्र के अंदर भी देखने को मिलेगा, और मेरे भाई ये आपको गोवा के अंदर भी देखने को मिलेगा। ये आपको महाराष्ट्र और गोवा दोनों के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मेरे भैया क्लास बढ़िया चल रही है, तो क्लास को बच्चे एक बार लाइक कर दीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को बेटा एक बार सारे बच्चे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्या कह रहा हूं मैं कि एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, और बेटा एक बार हमारे सारे स्टूडेंट जो भी क्लास देख रहे हो, लाइव हो रिकॉर्डेड हो, सारे बच्चे बेटा एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये आपका अपना चैनल, राइट। अगला आइए, जैसे कोली, लावणी, पवाडस, तमाशा, धनगिरी, गज और डिंडी, ये सारे आपके महाराष्ट्र के। विच फोक डांस बिलोंग टू आंध्र प्रदेश? इनमें से कौन सा आंध्र प्रदेश का फोक डांस है? दैट इज कोलट्टम। राइट आंसर इज सी। जैसे विलासिनी नाट्यम, आंध्र नाट्यम, वीर नाट्यम, लंबड़ी, धिमसा और कोलट्टम, ये सारे आंध्र प्रदेश के फोक डांस है। अगला आइए, नेक्स्ट। इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस है बेटा जो असम के अंदर होगा? अच्छा, असम से 2 पॉइंट ध्यान रखना। असम में बिहू नाम का एक फोक डांस भी पाया जाता है, और बिहू नाम का बेटा वहां पर एक फेस्टिवल भी पाया जाता है। ठीक है जी। तो राइट आंसर क्या है इसका? सत्रिया। यस, सत्रिया इज द करेक्ट आंसर। सत्रिया असम का क्लासिकल डांस है, कथक यूपी का क्लासिकल डांस है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। अगला आइए, जैसे असम के फोक डांस जैसे बिहू, बिछुआ, नाट पूजा, महारस, कली गोपाल, तबल चोंगली और केल गोपाल, ये सारे असम के हो गए। अगला आइए, इनमें से कौन सा फोक डांस जम्मू कश्मीर का है? इनमें से कौन सा फोक डांस जम्मू कश्मीर का है? अगर मैं इन चारों की बात करूं जम्मू कश्मीर को लेके, तो राइट आंसर इज डी, रऊफ। राइट आंसर इज डी, रऊफ। जम्मू कश्मीर में राउफ भी आएगा, हिकत भी आएगा, मांडजस भी आएगा और दमाली भी आएगा। वही कर्नाटका में यक्षगान भी आएगा, हुतरी भी आएगा, सुग्गी भी आएगा, कुनिथा भी आएगा और करगा भी आएगा। जो जो डांस आपको पढ़ा रहा हूं वो स्टेट वाइज भी कवर कराने का ट्राई कर रहा हूं। तो अगर आप इस क्लास को एक की जगह 2-3 बार देख लोगे, तो आपके एग्जाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, कंफर्म है वो। ठीक है जी। अगला आइए, इनमें से कौन से डांस को 2010 में यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा मिला? इन चारों में से कौन से डांस को यूनेस्को हेरिटेज डांस का दर्जा मिला 2010 में? दैट इज छऊ। छऊ को इंडिया में सेमी क्लासिकल डांस भी कहा जाता है। राइट आंसर इज बी। अब छऊ भी 3 तरीके का होता है। एक होता है पुरलिया छऊ वेस्ट बंगाल का, सरायकेला छऊ झारखंड का, मयूरभंज छऊ उड़ीसा का। अगला आइए, इनमें से कौन सा फोक डांस केरला का है? हमने केरला के क्लासिकल डांस तो पढ़ लिए, हमने केरला के क्लासिकल डांस तो पढ़ लिए, जैसे हमने एक पढ़ा आपका केरला का कथकली, हमने केरला का पढ़ा कथकली, और हमने केरला का पढ़ा है मोहिनीअट्टम। क्या पढ़ा हमने? ये दोनों केरला के क्लासिकल डांस है। अगर केरला के फोक डांस की बात करो तो क्या आंसर आएगा? पडायनी।
राइट आंसर इज ए पडायनी। जैसे केरला में थीरियट्टम, पडायनी, काली ककरिसी, कई कोट्टिकली और कुट्टियोट्टम, ये सारे केरला के फोक डांस है। ये सारे केरला के फोक डांस है। अगला आइए नेक्स्ट। जैसे भंगड़ा, गिद्दा, सम्मी और झूमर पंजाब के हैं, वैसे ही गढ़वाली, कुमायनी, कजरी, झोरा और रासलीला ये सारे उत्तराखंड के। अगला आइए, द फोक डांस दैट इज तरंग मेल। तरंग मेल नाम का डांस इन चारों में से कहां का है? तरंग मेल नाम का बेटा जो ये डांस है इन चारों में से कहां पाया जाता है? एनी आइडिया? तरंग मेल नाम का मेरे भाई जो ये डांस है इन चारों में से कहां पाया जाता है? यस, राइट आंसर इज गोवा। जैसे तरंग मेल हो गया, कोली हो गया, फुगड़ी हो गया, तोनिया मेल हो गया, रन मेल हो गया, ये सारे आपके गोवा के। मटकी नाम का डांस इन चारों में से कहां पे आएगा? मां से मटकी और मां से मध्य प्रदेश। मां से मटकी और मां से मध्य प्रदेश, राइट आंसर इज डी। अगला ही मध्य प्रदेश में जैसे ज्वारा, मटकी, खड़ा नाच, फूल पत्ती नाच, गिरड़ा नृत्य, मांच नृत्य, सेल भदोनी नृत्य, ये सारे मध्य प्रदेश के हैं। कोया नाम का एक डांस है, कह रहे कि कोया नाम का डांस इन चारों में से कहां पाया जाता है? कह रहे कि कोया नाम का डांस इन चारों में से कहां पाया जाएगा? राइट आंसर इज ए, उड़ीसा। गोर मारिया नाम का डांस इन चारों में से कहां पाया जाएगा? राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। जैसे गोर मारिया, पंथी, रउत नाच, पंडवानी, आपका ये भरत हरि चरित्र, वेदमती, ये सारे आपके छत्तीसगढ़ के फोक डांस हैं। जैसे कर्मा मुंडा, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, ये सारे जैसे सरहुल या मुंडरी, ये सारे आपके झारखंड के फोक डांस है। अच्छा, इन फोक डांस के नाम को पढ़ के मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डांस के नाम मैंने नहीं रखे, ये नाम रखे गए हैं उन लोकल एरिया के अकॉर्डिंग या लोकल ट्राइब के अकॉर्डिंग। तो आपको मेरे भाई बार बार इसको पढ़ के माइंड में प्रिंट तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलो आगे आइए नेक्स्ट। विच फोक डांस बिलोंग टू महाराष्ट्र? दैट इज कोली। दैट इज कोली। जैसे कोली, लावणी, पवाडस, तमाशा, धनगिरी, गज और डिंडी, ये सारे महाराष्ट्र के हैं। कौन सा फोक डांस आंध्र प्रदेश का है? दैट इज कोलट्टम। राइट आंसर इज सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट लाइक अदर? इन चारों में से कौन सा एक अलग है? चार में तीन सेम है, एक अलग है, ये पूछ रहा। इन चार में देखो, कथकली क्लासिकल डांस है, उड़ीसी क्लासिकल डांस है, भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है, कर्नाटकी कोई डांस नहीं है, तो राइट आंसर इज सी। अगला ही निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक लोक नृत्य है? मणिपुरी क्लासिकल डांस मणिपुर का, कथकली केरला का क्लासिकल डांस है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, बचा बिहू, बिहू असम का एक फोक डांस है, बिहू असम का एक फोक डांस है। अगला आइए नेक्स्ट। रऊफ नाम का डांस इन चारों में से कहां पाया जाता है? रऊफ नाम का डांस इन चारों में से कहां पाया जाता है? रऊफ नाम का डांस बेटा पाया जाएगा जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर इज बी, जम्मू कश्मीर में। संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा हमारे भारत के डांस को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा हमारे भारत के डांसेस को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? सर टोटल 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिनको नाम दिया गया है क्लासिकल डांस, जिनको नाम दिया गया है क्लासिकल डांस। अगला आइए नेक्स्ट। कथक की उत्पत्ति इन चारों में से कहां से हुई है? कथक कहां का है भैया? कथक यूपी का है। तो कथक की उत्पत्ति इन चारों में से कहां होगी? नॉर्दर्न इंडिया में। राइट आंसर इज बी। विच फोक डांस बिलोंग टू केरला? पडायनी बिलोंग टू केरला, पडायनी बिलोंग टू केरला। अगला, इन रऊफ नाम का डांस इन चारों में से कहां पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। रऊफ नाम का डांस जम्मू कश्मीर में। अगला आइए नेक्स्ट। चरकुला और दादरा नाम का डांस, चरकुला और दादरा नाम का डांस
इन चारों में से कहां पाया जाएगा? उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज बी, उत्तर प्रदेश। हु इज नोन एज लॉर्ड ऑफ डांस? डांस का स्वामी या नृत्य का स्वामी, डांस का स्वामी या नृत्य का स्वामी किसे कहा गया है? भगवान शिव को कहा गया है, नटराज को कहा गया है। अगला आइए, व्हाट इज द क्लासिकल डांस ऑफ असम? असम में कौन सा क्लासिकल डांस पाया जाता है? सर असम में सत्रिया नाम का क्लासिकल डांस पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य? दैट इज भरतनाट्यम, तमिलनाडु। विच क्लासिकल डांस ड्रामा फ्रॉम केरला? देखो पहला हिंट क्या है कि इन चारों में से कौन सा क्लासिकल डांस केरला का है। अगर मैं एज ए स्टूडेंट यहां पर बात करूं और मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सेम, मैं इसके आगे केरला के आगे क्वेश्चन पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है केरला से एक ही है, दैट इज कथकली। तो राइट आंसर इज बी। हां, अब कथकली के अंदर रामायण और महाभारत के प्लेस करे जाते हैं। यस, द आंसर इज बी। अगला आइए नेक्स्ट। ओए पंजाबी आ गए, ओए पंजाबी आ गए, ओए पंजाबी आ गए, ओए है जी, पंजाबी आ गए डांस करते हुए। कह रहा है कि बंगड़ा, जो कि एक काफी एनर्जेटिक डांस है, जिस तरीके से पाइसा भी अपना एनर्जी के साथ डांस कर रहे हैं, तो जो ये बंगड़ा कहां पाया जाता है? सर बंगड़ा पाया जाता है पंजाब में, कि पंगड़ा पाले बुर्रा, है कि नहीं? वेरी गुड, मजा आ गया। आइए भाई साहब, अगला आइए नेक्स्ट। अगले में देखो दीदी आई है, क्या बात है, क्या बात है। अगले में कौन आई है बेटा? अगले में दीदी आई है, मजा आ गया, है? जी लग गया, नहीं लग गया? मजा आया कि नहीं आया? है जी। गरबा, जो कि एक फोक डांस है, इन चारों में से कहां पर आएगा? देखो सर, गरबा है तो गुजरात का फोक डांस, और यह नवरात्रि के समय परफॉर्म किया जाता है, अब जरा अगला आइए। पंजाब का कौन सा लोक नृत्य महिलाओं के द्वारा डांस किया जाता है, ताली बजाना, यानी कि राइट आंसर इज गिद्दा। देखो भंगड़ा करते हैं लड़के, और गिद्दा करती हैं लड़कियां, समझ गए आप? देखो, अरे क्या बात, अरे आंटी, क्या बात, देखो, है ना? ये मामला है साहब। अगला आइए मेरे भाई नेक्स्ट। गोर मारिया नाम का फोक डांस इन चारों में से कहां पाया जाता है? गोर मारिया नाम का फोक डांस इन चारों में से कहां पाया जाएगा? राइट आंसर इज ए, छत्तीसगढ़। तो हमने मेरे भाई 50 क्वेश्चन पूरे करे हैं फोक डांस और क्लासिकल डांस को लेके। आप अगर चाहो तो ये क्लास दोबारा देख के इसके नोट्स बना सकते हो, स्टेट वाइज डांस को डिवाइड कर सकते हो। और आप में से जो स्टूडेंट अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहा है, हमने आपके लिए एक संजीवनी बैच लॉन्च किया है। इस संजीवनी बैच के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है? आपको 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ मिल रही है जीके जीएस की, 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ मिल रही है रीजनिंग की, 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ मिल रही है मैथमेटिक्स की, और आपको अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी के 20 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। तो कुल मिला के आपके कितने हो गए? कुल मिला के मेरे भाई आपके 5000 एमसीक्यूज हो गए, जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर मिल जाएंगे। मतलब आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हो। सर ये संजीवनी बैच हमें कितने का मिलेगा? ये संजीवनी बैच आपको मिलेगा बेटा कितने का? सिर्फ ₹1 का। कितने का? सिर्फ ₹1 का। क्लास के नीचे लिंक लगा होगा, आप ₹1 का ये हमारा जाके संजीवनी बैच ले सकते हो। आप लिंक पर क्लिक करना, संजीवनी के लिंक पे, या आपको इस बैच पे लेके जाएगा। आप वहां जाके एवीएस कूपन कोड लगाना। अगर आपने एवीएस कूपन कोड नहीं लगाया तो काम नहीं बन पाएगा। आप एवीएस कूपन कोड लगाना। जैसे आप एवीएस कूपन कोड लगाओगे, आपको ₹1 में 2 दिन का ट्रायल मिलेगा। ट्रायल लेते ही डाउनलोड कर लेना। अगर आगे बढ़ना हो तो वेरी गुड, नहीं बढ़ना हो तो ऑटो पे कैंसिल कर देना, ठीक है भैया। लेकिन इसके अंदर जुड़ जाइए, इससे आपको बहुत फायदा होगा आने वाले सभी एग्जाम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।